देखिए, आज की डेट में एक ट्रेंड बना हुआ है जेमस्टोन्स और ब्रासलेट को लेके कि कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने हैं, कौन से जेमस्टोन पहनने हैं। इसको लेके लोगों में बहुत क्रेज है और ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रो एबीसी। तो जेमस्टोन्स का डिसीजन किया जाता है आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। ठीक इसी तरह से जो आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं उनका डिसीजन भी कुंडली के बेस पे किया जाता है कि आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट किस भाव में किस स्थिति में बैठा हुआ है, और उस ग्रह का नक्षत्र देखना बहुत जरूरी है जब भी आप जेमस्टोन पहन रहे हैं। तो जेमस्टोन का डिसीजन इसी के बेसिस पे किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, जेमस्टोन्स करता क्या है कि जिस प्लैनेट का आप जेमस्टोन पहन रहे हैं उस प्लेनेट से आने वाली एनर्जी को ये इंक्रीज कर देता है। अगर आपने मारक ग्रह या कोई गलत भाव में बैठे ग्रह का जेमस्टोन अगर पहना हुआ है तो ऐसे केस में वो नेगेटिव एनर्जी को खींच के बढ़ा देगा बॉडी में। तो ऐसे केस में ऐसे जेमस्टोन्स ऐसे ग्रहों के नहीं पहने जाते हैं। तो बेसिकली जेमस्टोन्स का काम है ग्रह से आने वाली एनर्जी को खींचकर आपके बॉडी में बढ़ाना। सिमिलरली क्रिस्टल्स भी यही काम करता है। क्रिस्टल्स बॉडी को बैलेंस नहीं करता है लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग एमेथिस्ट का ब्रासलेट पहन लेते हैं, कभी क्रिस्टल पहन लेते हैं, कुछ पहन लेते हैं। तो यहाँ पे ये जेमस्टोन्स की तरह बिहेव करता है। फर्क इतना है कि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। अब ऐसे केस में डिसाइड कैसे करें? अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी का मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में सब जानते हैं मंगल, सूर्य, गुरु थियोरेटिकली योग कारक ग्रह। तो इनके जेमस्टोन्स के बारे में सोचा जा सकता है क्या, लेकिन पहना जा सकता है? ये डिसाइड होगा इनकी प्लेसमेंट से और इसके नक्षत्र से। फॉर एग्जांपल के लिए कि मंगल की प्लेसमेंट मान लो लगन में ही है और सूर्य की प्लेसमेंट भी लगन में और बहुत अच्छे बैठे हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है और बुध कुंडली के फॉर एग्जांपल के लिए अष्टम घर में बैठा है। तो बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह बनते हैं, रोग भाव के मालिक है। अननेसेसरी स्ट्रगल, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीजों की देखरेख बुध के पास में। और यही दो अच्छे प्लेनेट अगर बुध के नक्षत्र में जाके बैठ गए और किसी ने सूर्य का माणिक और मंगल का मूंगा पहन लिया तो ऐसे केस में क्या होगा? ये दोनों जेमस्टोन सूर्य से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को तो बढ़ाएंगे और मंगल का मूंगा भी मंगल प्लेनेट से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेनेट आपकी कुंडली में योग कारक हैं और बैठी भी अच्छी जगह है। लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन इनके नक्षत्र जो है बुध का है। तो ऐसे केस में बुध नक्षत्र के होने की वजह से जब भी सूर्य और मंगल की एनर्जी ये जेमस्टोन बढ़ाएंगे तो पैरेलली बुध की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और ये बुध की बढ़ी हुई एनर्जी आपके शरीर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ देगी। और ये छठा घर कर्जे का होता है तो कर्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, डेप्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये बैठे भी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अष्टम घर में या 12वें घर में या किसी गलत भाव में बैठे हो या ना बैठे हो, लेकिन ये बुरे घर का मालिक है और ये कुंडली का मारक ग्रह। तो बुध की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो अच्छा तो आप जेमस्टोन कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली एक नेगेटिव एनर्जी और चलने लग जाएगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में डेप्ट क्रिएट कर देगी, कर्जा बढ़ा देगी। जिसके पास में कर्जा नहीं होगा कर्जे में डूब जाएगा। तो जो चीजें आप वहां से वो जेमस्टोन पहन के अच्छा करोगे, दूसरी तरफ से कर्ज में चले जाओगे। जो पैसा वहां से मूंगा और माणिक पहन के कमा के लेके आओगे वो सारा का सारा हेल्थ पे खर्चा हो जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जेमस्टोन नहीं पहने जाते हैं। भले ही वो कुंडली के योग कारक ही ग्रह हैं, भले ही वो उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे केस में जेमस्टोन्स अवॉइड करके चलना है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से अगर आपको सूर्य और मंगल के बेनिफिट चाहिए, आपको जेमस्टोन पहनने ही पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ये देखना है कि जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है उसको आपने कंट्रोल करने के लिए क्या किया। अब जो बुध की जो नेगेटिव एनर्जी उस केस में बढ़ी, मेष लगन का चार्ट एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी जो बुध की बढ़ रही है उसको रोकने के लिए आपको एवरी वेडनेसडे ग्रीन वेजिटेबल्स के दान करने पड़ेंगे और गाय को हरा चारा खिलाना पड़ेगा। और जितना दान करोगे तभी वो बुध की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल रहेगी, अदरवाइज आपके जीवन में
हेल्थ वाइज, डेप्थ वाइज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि किस तरह से एक जेमस्टोन का डिसीजन लेते हैं। यही जेमस्टोन जब सूटेबल होगा तो इससे जुड़ा हुआ क्रिस्टल भी सूटेबल होगा। अगर जेमस्टोन स्टार्ट में सूटेबल नहीं है तो क्रिस्टल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी क्रिएट करके बढ़ाएगा और फिर प्रॉब्लम्स एंटर कर जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। राधे राधे।